चौथी सदी ईस्वी में जब इस्लाम पर दोबारा तारीकियां छाने लगी तो ज़हूर हुआ उस मर्द मुजाहिद का जिसकी शमशीर बेनियाम ने बहर उराल से लेकर बहर हिंद तक इस्लाम के रस्ते में हायल सारी रुकावटों के पड़खच्चे उड़ा दिए। वो नौजवान, वो इस्लाम का हीरो जिसने अफगानिस्तान में हायल रुकावटों को इस तरह दूर किया, शायद पिछले एतवार में उसकी कहीं मिसाल ना मिलती थी। उनका नाम महमूद गजनवी था। कैसे वो एक गुलाम के बेटे से पूरे शहर का राजा बना और उसने गजनी की हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर चलाया। मैं हूँ मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं ह्यूमन टाइम्स। ये वक्त था जब गजनी का एक बहुत बाअसर और अमीर तरीन शख्स जिसका नाम एलबतगीन था, उसने 15 साल हुकूमत चलाई। जब अपनी हुकूमत के दौरान वो अपने एक दौरे पर तुर्किस्तान गया, वहाँ से उसने एक गुलाम खरीदा जिसका नाम सबुक्तगीन था। एलबतगीन को शुरू से ही बहुत ज़्यादा भाग गया था, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी फ़ौज का सिपा सलार बनाया। और जब उसने अपनी काबिलियत के जोर सिपा सलारी में भी दिखाए तो एलबतगीन उससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने सबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया। यानी कि सबुक्तगीन का सफ़र एक ग़ुलाम से होते हुए एक बहुत बाअसर और एक सरदार का दामाद बनने तक ख़त्म ना हुआ, बल्कि यहाँ से आगे भी चलता गया। एलबतगीन की वफ़ात के बाद सबुक्तगीन ने अफ़गानिस्तान में मौजूद गजनी की हुकूमत को संभाला, जो कि एलबतगीन की हुकूमत थी। सबुक्तगीन ने एलबतगीन की हुकूमत को ऐसा तरीके से चलाना शुरू कर दिया, उसकी बहबूद व आबादी, उसकी तरक्की, उसकी सनत, उसकी ज़राअत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इन मामलात के साथ साथ सबुक्तगीन क्योंकि बेबाक, नडर और ईमान से सरशार नौजवान था, उसने जहाद का भी फैसला किया। इस तरह सबुक्तगीन ने अपने जहाद को पूरी दुनिया में फैलाने का इरादा किया और फैलाने के लिए अफवाज को इकट्ठा किया और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। सबुक्तगीन का जो पहला मार्का पेश आया वो राजा जयपाल के साथ था। राजा जयपाल वो हिंदू राजा था जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान के सरहदी इलाका जात पेशावर से लेकर मुल्तान, कराची, लाहौर और इन इलाकों में फैली हुई थी। सबसे पहले सबुक्तगीन ने उस पर हमला करने का सोचा और राजा जयपाल को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था। सबुक्तगीन ने यह सोचा कि अगर राजा जयपाल पर वक्त के साथ हमला ना किया गया, इसको यहाँ से ना मिटाया गया, तो इसकी सरदारी सरहदी इलाकों पर है, तो ये कल को अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से सबुक्तगीन ने पहले अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को जयपाल से पाक करने के लिए वहां पर उस पर धावा बोल दिया और पहला हमला सबुक्तगीन ने राजा जयपाल पर किया और राजा जयपाल को वहां पर बुरी तरह शिकस्त हुई और अफगानिस्तान में मौजूद सरहदी इलाका जात को आज़ाद करवा लिया गया। जब राजा जयपाल को वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा तो राजा जयपाल ने दूसरे हिंदू राजाओं को अपने साथ मिलाया और इस मुसलमान सिपा सलार के सामने खड़ा होने का अहद किया और उसने ये सोचा कि मैं गजनी पर हमला करके गजनी को इससे छीन लूंगा। लेकिन सबुक्तगीन तक ये खबर पहुंची कि राजा जयपाल अपनी फुल तैयारी के साथ गजनी पर हमला करना चाहता है, तो सबुक्तगीन ने फौरन गजनी को छोड़ा और पेशावर की तरफ रवां दवा हुआ और पेशावर के मकाम पर ही राजा जयपाल को जाकर रोका। राजा जयपाल के साथ भारी भरकम फौज थी, तकरीबन 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल लोग थे, ऊँट थे, घोड़े थे और यहाँ तक के हाथी भी मौजूद थे। अपने से 1000 गुना बड़े दुश्मन का सबुक्तगीन को सामना था, लेकिन सबुक्तगीन वहाँ पर ना रुका, उसने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। से 1000 गुना बड़े दुश्मन को देखकर भी सबुक्तगीन का हौसला पस्त ना हुआ और अल्लाह ताला ने गैबी इमदाद भेजने का फैसला किया। इस जंग के दौरान सबुक्तगीन को अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद एक बर्फ के तूफान की शक्ल में मिली। बर्फानी तूफान में राजा जयपाल के सारे हाथी, घोड़े और उसकी माल बरदार गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और यहाँ तक के हिंदू बौखलाहट का शिकार हुए और वहां से भागना शुरू हो गए। जब ये शिकस्त खुर्दा देखी तो सबुक्तगीन ने जंग बंदी का ऐलान करते हुए मुज़ाकरात की तरफ आने का कहा, तो सबुक्तगीन ने मुज़ाकरात को कबूल किया। मुज़ाकरात की मुख्तलिफ शिक्कें थीं, जिनमें यह था कि राजा जयपाल के इलाके में इस्लामी कानून नाफिज होंगे, राजा जयपाल मुसलमानों को जुजिया देगा और मुसलमान अभी ये जंग को ख़त्म करेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अहद शिकनी की राजा जयपाल ने, हिंदुओं ने अहद शिकनी का
ऐत शिकनी का सहारा लिया और ये सारी शराइत तोड़ दी, इस्लामी कानूनों को ख़त्म कर दिया, जुजियाँ देना बंद कर दिया। ये एक बड़ी बगावत थी जो सबुकतगीन के सामने आई। लेकिन सबुकतगीन ने टाइम ज़ाया किए बगैर, वक्त का ज़िया किए बगैर फ़ौरन उसके खिलाफ दोबारा जंग का ऐलान किया और दोबारा सबुकतगीन भारी भरकम लश्कर के साथ राजा जयपाल पर हमला आवर हुआ। क्योंकि राजा जयपाल ऐत शिकनी कर चुका था, इसीलिए उसे पता था कि मुझ पर सबुकतगीन दोबारा हमला आवर होगा। वो पहले से ज़्यादा 1000 गुना तैयारी में वहाँ पर मौजूद था और उसने सबुकतगीन का इस्तकबाल अपनी भारी भरकम फौज और मुख्तलिफ राजाओं की मुश्तमिल फौज से किया, जिनमें बहुत ज़्यादा हाथी इस लश्कर में मौजूद थे। सबुकतगीन ने दूर से ही इसकी फ़ौज को भांपा और हिकमत अमली तैयार की। सबुकतगीन ने अपनी फ़ौज को उस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाया जिस हिकमत अमली के तहत जंग मूता में सहाबाए कराम आगे पहुंचे थे। इस तरह छोटी छोटी टोलियां और दस्तियों के जरिए सबुकतगीन ने अपनी फौज को राजा जयपाल की भारी भरकम फौज से लड़ाना शुरू कर दिया। जब एक दस्ता थक जाता तो उसकी जगह एक छोटी टुकड़ी तैनात होती, जब वो छोटी टुकड़ी थक जाती तो उसकी जगह तीसरी तैनात होती। इस हिकमत अमली के तहत जिस तरह सहाबा कराम जंग मूता में उतरे थे, सबुकतगीन राजा जयपाल के खिलाफ उतरा और यह हिकमत अमली इतनी कामयाब हुई कि आखिरकार मुसलमानों ने धावा बोलकर हमला कर दिया और हिंदू फौज वहां से लड़खड़ाते हुए भागना शुरू हो गए और मुसलमानों ने दरियाए सिंध तक हिंदुओं का ताक़ुब किया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रास्ते में मारा। इस वाक़े के बाद राजा जयपाल को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुसलमानों ने सबुकतगीन की रहनुमाई में पेशावर में एक मजबूत मरकज़ी क़यादत कायम की और एक अपना मरकज़ कायम किया। इस तरह सबुकतगीन दोबारा गजनी वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15-20 साल उसने अमन के साथ गजनी की बहबूद और तरक्की और फलाही कामों में गुजारी। इस तरह 56 साल की उम्र में 397 हिजरी में 9 अगस्त 997 में सबुकतगीन की वफ़ात हो गई। जब सबुकतगीन की वफ़ात हो गई तो उसके 3 बेटे थे, महमूद, इस्माइल और नसीर। महमूद और नसीर उस वक्त मुख्तलिफ महमात पर गजनी से बहुत दूर थे और मुख्तलिफ जंगों में शरीक थे, लेकिन वक्त पर मौजूद गजनी में सिर्फ उसका छोटा बेटा इस्माइल था जिसे मजबूरी के तहत हुक्मरान बना दिया गया। कुछ अर्सा उसने हुक्मरानी की, लेकिन ममलकत गजनी लड़खड़ाने लगी तो महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल के नाम ख़त लिखा कि आप मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन आपकी कम उम्री और लातजर्बाकारी की वजह से ममलिक को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक है, इसीलिए आप खुरासान के इलाका जात को संभालिए और मैं गजनी के इलाका जात को संभालता हूँ। लेकिन इक़्तिदार के नशे में मस्त और इसकी कशमकश में इस्माइल ने इस बात पर कान न धरा और महमूद गजनवी के इस ख़त को कोई ख़ास और कोई गैर मामूली तरजीह ना दी। इस बुनियाद पर महमूद गजनवी को आखिर तंग आकर मुख्तलिफ खतूत के बाद खुद गजनी पहुंचना पड़ा और जोर बाजू के जोर पर और ताकत के जोर पर अपने भाई इस्माइल को हटाकर खुद मसनद पर बैठना पड़ा और इस्माइल को एक किले में बंद कर दिया गया। लेकिन अपने भाई होने के नाते, ना तजर्बाकार और कम अकल होने के नाते उसे उस किले में सारी आसाइशों से नवाजा गया। महमूद गजनवी का अपनी मसनद पर बैठना ही था। हिंदुस्तान के सारे हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। महमूद गजनवी अपनी मसनद पर बैठा, उसने तालीम और तरक्की, तरबियत और इस्लामी कवानीन को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया और बहबूद में काफ़ी ज़्यादा काम किया। वो हर रोज़ अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग देता और मुख्तलिफ जगहों पर जाता और हिंदुस्तान से आने वाले हर काफिले को रास्ते में रोकता और हिंदुस्तान के हालात व वाक़यात पूछता और वहाँ से पूछता कि वहाँ के दरिया कैसे हैं, वहाँ के इलाका जात कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन वो इस बात से बेहद गमगीन हो जाता कि वहाँ मुसलमानों के गिने चुने घर हैं, लेकिन उनको भी राजाओं की तरफ से बहुत ज़्यादा सताया जाता है। इस वजह से सबुकतगीन डेली खुद को कोसता रहता और उसने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का और जहाद का अहद कर लिया और उसने सबसे पहले राजा जयपाल, जो उस वक्त भी अफगानिस्तान के सरहदी इलाका जात में हुकूमत कर रहा था, उस पर हमला करने की ठानी। महमूद गजनवी ने जब अपना पहला हमला राजा जयपाल पर अपने सरहदी इलाकों में किया तो अफगानिस्तान के सरहदी इलाके उसने गिने चुने दिनों में ही फतह किए और वो चंद किले जो उसने बहुत कम दिनों में फतह कर लिए थे, राजा जयपाल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त सामने आए। और महमूद गजनवी ने इस तरह पहले अपने छोटे से हमले से राजा जयपाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। राजा जयपाल को यह शिकस्त हजम न हुई, उसने अपनी पूरी तरबियत के जरिए पुराने अपने सारे राजाओं को इकट्ठा किया और मैं जिस तरह वो सबुकतगीन के खिलाफ
गया था, इस तरह दोबारा उसने महमूद गजनवी के खिलाफ भी जाने का ऐलान कर लिया। महमूद गजनवी पेशावर के दर्रे खैबर से गुजरता हुआ राजा जयपाल के खिलाफ पहुंचा और आगे से राजा जयपाल ने मुख्तलिफ राजाओं की मदद से महमूद गजनवी पर हमला किया। 3 से 4 दिन की खून रेजी इस जंग के बाद आखिरकार महमूद गजनवी को फतह नसीब हुई और इसने राजा जयपाल को इसके 15 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और इसके बहुत सारे किले और इलाका जात पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन राजा जयपाल को कुछ ही अरसे के बाद महमूद गजनवी ने उस पर तरस खाकर उसको छोड़ दिया। लेकिन अरब की तरह इसी तरह हिंदुओं में भी एक रवायत मौजूद थी कि जो भी शख्स शिकस्त खाकर वापस आता था उसको वो दोबारा बादशाह नहीं बनाते थे, बल्कि उसे आग में जिंदा जला देते थे। इसी तरह राजा जयपाल को जिंदा आग में जलना पड़ा और मसनद उसके बेटे इंद्रपाल ने संभाल ली। राजा जयपाल के मर जाने के बाद उसके बेटे इंद्रपाल ने महमूद गजनवी से हाथ मिला लिया और उसकी रहनुमाई में उसके नीचे काम करने की ठान ली और इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी रियासत चलाने के लिए वो मान गया। जब वो इस तरह मान चुका तो महमूद गजनवी ने अपना अगला हदफ जो बनाया वो बज्जी राव की फौज के खिलाफ था, जो कि हिंदुस्तान के एक इलाके का बहुत बड़ा हुक्मरान था। ये महमूद गजनवी की जिंदगी का दूसरा बड़ा हमला था जो उसने बज्जी राव की फौज पर किया। तकरीबन 1 हफ्ता की इस लड़ाई में मुसलमान शिकस्त खुर्दा हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को शिकस्त हो रही थी। लेकिन आखिरी दिन महमूद गजनवी ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और उन्हें यह कहा, या आज शहादत होगी या आज हमारी जीत होगी, या आज हमारी जंग का आखिरी दिन है, हम इसको किसी एक किनारे के साथ छोड़कर जरूर जाएंगे। उस जंग के बाद मुसलमानों ने दोबारा हावी हुए, हल्ला बोला, लेकिन शिकस्त के धाने पर मौजूद मुसलमान महमूद गजनवी की इस बात के बाद मुसलमानों ने दोबारा हिंदुओं पर धावा बोला, लेकिन हिंदुओं की फौज टस से मस न हुई। ये देखा गया जब महमूद गजनवी ने जब ये सोचा कि इस वक्त भी मेरी कोई काराजोई काम नहीं आ रही, दुश्मन की फौज हावी है, तो उसने अल्लाह के सामने फरियाद की और गिड़गिड़ाया और रोकर कहा कि या अल्लाह, हमारा मकसद पाक है, हम तेरी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी कुर्सी, किसी मसनद, किसी इलाके के लिए नहीं लड़ रहे, हम दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। या अल्लाह, हमें शिकस्त से दो चार न करना, हमें इन के खिलाफ जीत अता कर। और अल्लाह पाक ने महमूद गजनवी की ये दुआ सुनी। वो जो चंद मिनटों पहले जो फौज शिकस्त खुर्दा थी वो दोबारा उठ खड़ी हुई और बज्जी राव की फौज को भारी भरकम नुकसान हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता 6ठे दिन की शाम को बज्जी राव की सारी फौज ने हथियार ढाल दिए और उसके जो सरदार थे बज्जी राव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बज्जी राव को गिरफ्तारी के दौरान ही उसने खुद अपने सर में छुरा घोंपा और खुद को मार लिया और इस तरह बज्जी राव ने बेबस होकर महमूद गजनवी के सामने खुदकुशी की और उसका सर आखिरकार काट कर महमूद गजनवी को पेश कर दिया। इसी तरह यके बाद दीगरे महमूद गजनवी ने तकरीबन 15 से 16 हमले हिंदुस्तान पे किए और इस तरह के बड़े बड़े राजाओं ने महमूद गजनवी के सामने ना सिर्फ घुटने टेके, कुछ ने डर कर खुदकुशियां की, कुछ वो इलाके छोड़कर भाग गए, कुछ की औलादों ने उनको मार दिया और कुछ बड़े राजा जो महमूद गजनवी ने मारे उनकी औलादों ने महमूद गजनवी के आगे घुटने टेके। इस तरह जिस तरह हिंदुस्तान की पड़खचियां महमूद गजनवी ने उड़ाई, तारीख में ऐसा कोई इस्लामी हीरो नहीं आएगा जो हिंदुस्तान के साथ इस तरह उनकी तबाही बर्बादी का बायस बनेगा। मुख्तलिफ मंदिरों को महमूद गजनवी मसाजिद में तब्दील किया, पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नाफिज किए, पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी तालीम को नाफिज किया और पूरे हिंदुस्तान के इलाका जात में इस्लाम को आम किया। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी का आखिरी और सबसे भारी हमला था। हमारी अगली वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो